तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। एक हड्डी वाला डेमन यहाँ पे था, यान को उसको मार के आगे यहाँ पे बढ़ता है तो आगे एक भूत वाला डेमन यहाँ पे था। उसने पहले से अपना पूरा टीम तैयार करके रखा था। वो अटैक यहाँ पे करता है यान के पे, तो यान का भी अटैक यहाँ पे डॉज कर लेता है। कहता है ये है मेरा, तुम भी अटैक कुछ उखाड़ नहीं पाए, मैं तुम्हारा उखाड़ने के लिए आ रहा हूँ। तो सामने से जाता है उस डेमन के पास। वो डेमन जाता है चौकी, यार हम तो यहाँ पे छुपे हुए हैं, इसने कैसे यहाँ पे पकड़ लिया। यान के अटैक करके इसकी भी जान निकालने वाला था, लेकिन वहां से भाग जाता वो डेमन। तो यान के भी देखता है यार ये तो बड़ा तेज यहाँ पे भागा, मुझसे भी ज्यादा तेज, तो पीछा करने यहाँ पे लग जाता है। वो डेमन सामने खुद यहाँ पे प्रकट हो जाता है। वो कहता है तुझे भागने का मौका मिला था, तुझे भाग जाना चाहिए था, लेकिन तू भागा नहीं और अब यहाँ पे मरेगा। तभी एक ब्लड डेमन यहाँ पर आता है। वो ब्लड डेमन यान के को यहाँ पे खा लेता है और कहता खाते खाते हाँ मेरे पेट में जा, और मेरे पेट में जाने में देना मैं जो ब्लड पूल है, ब्लड पूल में जाकर रिफाइन हो जा, फिर मैं देखता हूँ कैसे तू भाई अपना एटीट्यूड यहाँ पे दिखा पाएगा। सबको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ब्लड डेमन आया, यान को खाया, खत्म। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं, मतलब हंसता नहीं है, खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी और की हंसने की आवाज यहाँ पे आती है। तो ये भी कंफ्यूज भाई कौन ऐसा हंस रहा है, तो यान का ही हंस रहा था पेट के अंदर से, वो ब्लड डेमन के पेट से अंदर से। तो उसका पेट फाड़ के यहाँ पे बाहर आ जाता है और कहता है ये देखो भाई इसने मेरा कुछ उखाड़ा नहीं। वो जो ब्लड डेमन जिसने खाया था नाम यान के को, वो ऐसा नीचे से भाग रहे थे, भाई भाग जाता हूँ आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन यान के उसको देख लेता है। ओहो, और कहता है कि ओहो भाग रहे हो यार, नहीं भाग पाओगे। वो कहता है भाई साहब यार गलती हो गई, चलो बैठ के बातचीत कर लेते हैं। यान के भी कहता हाँ लड़ाई झगड़ा से क्या होगा भाई, बैठ के बातचीत कर लेते। और डेमन खुश, लेकिन यान के ही ना अटैक करके उसको जला के खत्म कर देता है। फिर ध्यान जाता है वही भूत वाला डेमन जिसने स्टार्टिंग में अटैक किया था, कि जो भूत वाले डेमन है ना वो बड़े चलाक बड़े तेज यहाँ पर होते, तुम्हारे हाथ से कैसे बच के निकल जाएंगे तुमको आइडिया भी लगेगा नहीं। अगर ये बच के यहाँ से निकल गया आगे चल के और दिक्कत यहाँ पर आएगा। और भूतों को ना अटैक करके मार पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन डिवाइन पावर ही उससे मारा जा सकता है। हाँ तो जो लोटस पावर यहाँ पे था ना, लोटस का पावर उसको यूज करता है और जो था ना उसको मार डालता भूत को। तो बाकी जो डेमन यहाँ पे था ना और लोग डर जाते कि भाई ब्लड डेमन उसको हरा नहीं पाया, हड्डी डेमन हरा नहीं पाया, घोस्ट डेमन भी हरा नहीं पाया, हम सब तो छोटे मोटे डेमन है, हम लोग उसको कैसे हराएंगे। तभी पीछे से एक और टीम आती है जिसमें एक आग वाला डेमन थी, एक फीमेल डेमन थी। वो लोग कहते भी क्या अरे यार ये क्या बात हुई, नहीं मुझे तुम बताओ ये क्या बात हुई, एक मामूली सा लड़का उसको तुम सब मिलकर मार भी नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं हम। उन दोनों के अलावा ना एक और सैंड डेमन भी यहाँ पे था, जो कि सैंड यानी मिट्टी से आता है अटैक करने के लिए यान कहीं पर। तो पीछे से जो सपोर्टर यहाँ पे थी वो भी आ जाती है और सामने से अटैक करती है। तो बाकी जो भी छोटे मोटे डेमन यहाँ पे थे ना सपोर्टर्स, वो सब नोटिस करते हैं अरे यार वो लड़का अकेला यहाँ पे नहीं है, बल्कि कोई लड़की भी उसके साथ है। और जो बोया डेमो थी ना, फेदर डेमन यानी पंख वाली डेमन यहाँ पे थी और काफी तेज है। जैसे ध्यान से देखते हैं पहचान भी जाते हैं कि अरे यार इसका नाम तो यहाँ पे बोया है। जो फीमेल डेमन जो कि यान कहीं पे अटैक करनी थी ना, वो भी कहती लगता है इस कमीनी को मरने का शौक यहाँ पर है। सामने से जो दूसरा आग वाला डेमन था ना, वो कहता मरने का भी शौक, लेकिन कमीनी को होली सिटी से बाहर निकाल दिया गया था, तो भी आ गई। और आने के बाद ना इसने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, बहुत ही ज्यादा हिम्मत है ना इस डेमन के यहाँ पे भरा पड़ा। एक छोटा डेमन ये भी कहता हालांकि वो मीडियम ग्रेड की है, डेमन किंग लेवल की मीडियम ग्रेड की है, लेकिन अगर ये दूर से अटैक करेगी ना तो हाई ग्रेड वाले भी इसके सामने आसानी से टिक यहाँ पे नहीं पाते। ईश्वर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेमन यहाँ पर है। उसके बाद भाई अटैक करती है और ऐसे जो छोटे मोटे जो भी डेमन यहाँ पे थे ना, डेमन की जान निकालना चालू कर देती है। तो सामने सो जो फीमेल डेमन थी ना, वो कहती है सबसे पहले इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसलिए वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तो यान के पीछे से उस फीमेल डेमन के पीछे जाते हैं कि नहीं भाई मेरे एतबार में तुम उसको नुकसान यहाँ पे पहुंचा नहीं सकते। तो जो आग वाला डेमन है ना, वो यान के बीच में आ जाता है, कहता है बेटे सुन तेरा मुकाबला ना हमारे साथ है, उनका मुकाबला वहां पे होने दो। तो यान के भी कहता वो शिट बोया सॉरी मैं आके बचा नहीं सकता, वैसे भी तुमको जानता नहीं, तुम्हारा नसीब यहाँ पे अच्छा रहेगा, तुम बचोगी नहीं तो भाई ऊपर वाले को प्यारा हो जाओ। दूसरी जो सैंड डेमन था ना, उस सैंड डेमन जमीन से बाहर यहाँ पर आता है। जैसे जमीन से बाहर आता है बोया ने अटैक उसके ऊपर कर देती है। वो सैंड डेमन भी हिल जाता है कि मम्मी रे यार ये अचानक से दम अटैक कर दी, जैसे किसको आइडिया था कि मैं इसी टाइम पे जमीन से बाहर आने वाला था और इसी डायरेक्शन में आने वाला था, और जिस हिसाब से आ रहा अटैक मैं इसको डॉज नहीं कर सकता, मुझे सहना ही पड़ेगा, इसलिए वो अटैक यहाँ पे सह लेता है। लेकिन जैसे अटैक सहता ना, उसकी बॉडी में तीर कमान यहाँ पे घुस जाता है जो कि लोहे का बना हुआ था। और सैंड डेमन की सबसे बड़ा वीकनेस यही होता है, बाहर का कोई भी मेटल अगर तुम्हारी बॉडी में आ जाएगा तुमको दिक्कत होगा और मेरी बॉडी को भी दिक्कत हो जाएगा, मुझे यहाँ से दूर जाके अपने बॉडी से मेटल यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यान के भी देखता हुआ यार काफी अच्छा है, वीकनेस का उसने फायदा वायदा यहाँ पे उठा लिया, बढ़िया यार बोया इसी लगी रहो। लेकिन सैंड डेमन यहाँ से भाग रहे हैं, मैं उसको भागने दे नहीं सकता। हाँ तो उसके पीछे यहाँ पे लग जाता है। तो पीछे से जो फ्लेम यानी आग वाला डेमन है ना, वो यान के पीछे यहाँ पे कहता भाई साहब क्या हुआ, कभी फीमेल डेमन के पीछे कभी सैंड डेमन के पीछे, भाई मेरे साथ आ, तेरा अपोनेंट में हूँ, मेरे साथ यहाँ पे फाइट कर। यान के भी देखता हो मैं सैंड डेमन के पीछे जा रहा हूँ और ये फ्लेम डेमन मेरे पीछे यहाँ पे आ रहा है, इसलिए अभी के लिए भाई मैं सैंड डेमन को छोड़ो, इस फ्लेम डेमन के साथ यहाँ पे फाइट करो। तभी है ना यान का ध्यान जाता पीछे साइड यहाँ पे बोया फाइट करी थी और वहाँ पे जो डेमन थे ना सब चिल्लाते कि यार बोया बढ़ गई, बोया मर गई, जो भी हमसे पंगा लगा वो मरेगा। फ्लेम डेमन कहता देखा भाई वो लड़की यहाँ पे मारी गई, तू भी यहाँ पे मर जाएगा। लेकिन तभी पीछे से ना एक तीर का अटैक आता है, तो फ्लेम डेमन भी हिल जाते कि एक सेकंड भाई ये तीर का अटैक, वो बोया जिंदा है, ये सब लोग कह रहे
रहे थे भाई बोया मर गया, मतलब बोया मर गई। यान के भी देखता है जाल, उसने नकली जाल यहाँ पे फंसाया था, ऐसा लगा कि सब मर गए लेकिन वो जिंदा यहाँ पे थी। यान के अपना स्पेस का पावर यूज करता है, फ्लेम डेमन को यहीं पे जाम कर देता है, वो हिल नहीं पाता। तीर आता है, तीर उसको लगता है तो फ्लेम डेमन भी चिल्लाता है साली कमीनी तू मेरे हाथ में लगोगी ना 1000 टुकड़े तेरे करूंगा। बोया सामने आती है और तीर निकाल के ना एक एक करके साइड डेमन के यहाँ पे मारे जा रही है, मारे जा रही है, मारे जा रही है, मारे जा रही है। और जो फ्लेम डेमन वो भी कुछ करने वाला था अटैक वटैक, लेकिन यान के अभी तक है ना स्पेस का पावर जाम कर देता है, कहता है बेटा कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। फ्लेम डेमन भी हिला पड़े कि भाई इसने क्या किया जिससे मैं अपनी बॉडी हिला भी नहीं पा रहा। बाहर साइड से जो नौकरानी और लाल वालों देखता है ना वो दोनों भी ऐसा हिले पड़े कि वाह यार क्या बात है, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। और सामने से बोया नोटिस करती है बहुत ही ज्यादा बढ़िया यार, अगर इसने ब्लॉक यहाँ पे ना किया रहता तो मैं अटैक यहाँ पे नहीं कर पाती। फ्लेम डेमन नोटिस करती कि पहले भी इस कमीने 2 तीर कर दिए थे, हर डेमन में ना भाई किसी में 2 या किसी में 3 हार्ट होता है, मेरे में 3 हार्ट यहाँ पे थे, तो जब तक मैं 3 बार ना मरूंगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन 2 मेरा हार्ट है ना इसके तीर की वजह से मर गया था, खत्म हो गया था। एक और तीर यहाँ पे लग गया ना तो मैं मर जाऊंगा, तो मुझे मरना नहीं है, इसलिए जो इसका तीर है ना इसके तीर को सह के खत्म मुझे करना पड़ेगा। तो जैसे तीर चलाती है ना ये सह के कंप्लीटली खत्म कर देता है और कहता है क्या हुआ लड़की तुझे क्या लगा, लगाओ मैं मर गया। पीछे से यान के कहता है भाई उससे क्या बातचीत करो, मैं यहीं पर मेरे बारे मत बोलो, तुमको क्या लगा मैं बस जगह यहाँ पे स्टिल कर सकता हूँ, बंदों को नहीं मार सकता, अगर तुमको ऐसा लगा तो गलत लगा भाई साहब, ये लो। इतना बोल के ना अटैक करता है और उसे डेमन का सर यहाँ पे काट देता है, लेकिन डेमन हाथ नहीं मारा था, डेमन हार्ट यानी दिल नहीं मारा था, तो आराम से भागने लग जाता है। यान के भी कहता है भाई कितना दिल तुम्हारे पास है, जितना दिल है ना उतने बार तुमको जान से यहाँ पे मारूंगा। इतना बोल के ना वो अपना मराइड स्वॉर्ड निकालता है और काटता है, अब बहुत छोटे छोटे टुकड़े करता है, जिस चक्कर में जो हार्ट यहाँ पे था ना हार्ट भी खत्म, यानी इन शॉर्ट ये डेमन यहाँ पे मारा जाता है। तो बाहर साइड से ढेर सारे जो डेमन देख रहे थे ना वो भी कहते ओ माय गॉड ये जो लड़का है ना डेमन किंग के 2nd लेवल के बराबर यानी इंपेरर स्टेज के 2nd लेवल के बराबर का है, और ढेर सारे जो इंपेरर स्टेज के 3rd लेवल के बराबर के डेमन थे ना उन्होंने टीम अप किया था हराने के लिए, लेकिन वो लोग हरा नहीं पाए, इन शॉर्ट वो लोग यहाँ पे मर गए, यानी ये लड़का तो सच्ची में ज्यादा पाओ। बाकी छोटे मोटे जो डेमोन्स यहाँ पे जिंदा थे ना वो सब भागते कि भागो भागो हम लोग जीत नहीं सकते, तो यान के ना ये सबको ऊपर अटैक कर देता है, कहता है तुम लोग भाग नहीं पाओगे। लेकिन 3 यहाँ पे डेमन आए थे, एक फ्लेम डेमन, एक फीमेल डेमन और सैंड डेमन, जिसमें फ्लेम वाला मारा गया लेकिन फीमेल डेमन और सैंड डेमन अभी भी जिंदा यहाँ पे थे। तो यान के को उनका और भी महसूस नहीं होता, कह रही यार क्या हुआ वो कहा यहाँ पे चली गई यार, कुछ हाड़िया वाड़िया भी नहीं लगा। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है उसी फीमेल डेमन पे जो कहीं दूर आ चुकी थी और इसी ने बोया को मारा था स्टार्टिंग में, और सबको लग रहा था कि भाई मर गई, लेकिन गुस्सा थे, कह रही है उस कमीने ने इल्यूजन यूज किया था, उसका इल्यूजन यहाँ पे मारा था और सबको लगा कि वो सच्ची में मर गई, धोखा दिया साली कमीने ने, उससे मैं बदला लूंगी, उसकी वजह से हमारा पूरा प्लान डिस्टर्ब हो गया। तो पीछे से यान कभी आता कहता हो मैडम यहीं पर हो क्या, ये लो, इतना बोल के इस पे भी अटैक कर देता है। तो सामने से वो कहती भाई बोया तू मिल भाई तुझे बाद में मारूंगी, इतना बोलने के बाद ना टेलीपोर्ट होकर वहां से गायब हो जाती है। यान के भी देखते कि ओहो तो ये सामने से गायब हो गई, उतने में बोया पीछे से आती है, तीर निकाल लेती है और यान के पे चलाने को तैयार थी। यान के भी देखता कि हाँ जैसे कि हुआ था कि एंड में कोई ना कोई जिंदा रहेगा, तो ये मुझे भी अब मारने को तैयार हो गई। आई डोंट नो भाई अगर मैंने स्पेस की भी पावर यूज की तो इसका अटैक डॉज कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।